चौथे टेस्ट के पहले दिन के रहे आकाशदीप हीरो पर, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से बाकी ये 3 रहे 0। दोस्तों रांची टेस्ट यानी चौथे टेस्ट की शुरुआत हो गई है और पहला दिन भी खत्म हो चुका है। और पहले दिन के पहले सेशन की अगर आप बात करो तो टीम इंडिया का दबदबा जरूर देखने को मिला। 5 विकेटें उन्होंने इंग्लैंड की पहले सेशन में उड़ा दी थी पूरे तरीके से, जिसमें से 3 विकेटें तो आकाशदीप ने अपने नाम करी। अपने डेब्यू पर ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया आकाशदीप ने। रविंद्र जडेजा के नाम पर भी एक विकेट रही थी पहले सेशन में, और उसके अलावा बात करें रविचंद्रन अश्विन के नाम पर भी एक विकेट रही थी, जो कि जॉनी बेस्टो के रूप में आई थी। पर लेकिन पहले सेशन के अलावा बाकी गेंदबाजों की बात करें, इवन आकाशदीप की आप बात कर लो, चाहे आप मोहम्मद सिराज की बात कर लो, जिनकी थोड़ी वेवर्ड गेंदबाजी देखने को मिली थी पहले सेशन में, पर लेकिन तीसरे सेशन में उन्होंने वापसी करी और 2 विकेटें ले ली थी मोहम्मद सिराज ने। उसके अलावा अगर आप स्पिनर्स की बात कर ले, रविंद्र जडेजा की, रविचंद्रन अश्विन की, तो उनकी तरफ से भी काफी जो है लाइन लेंथ में ऊपर नीचे देखने को मिला, यानी वो भी विकेटलेस रहे थे बाकी के सेशंस में फर्स्ट सेशन के अलावा। पर लेकिन अगर आप बेसिकली पहले सेशन की बात करें तो हाँ, तब टीम इंडिया का पलड़ा भारी था, यानी पहला सेशन तो टीम इंडिया ने अपने नाम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर लिया था, बहुत बखूबी तरीके से यहां पर पहले सेशन टीम इंडिया ने अपना नाम कर लिया था। पर लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंस दिखाई दी थी गेंदबाजी की, वो आकाशदीप की दिखाई दी थी। आकाशदीप ने एक छोर से 3 विकेटें ली, यानी जो टॉप 3 बल्लेबाज थे इंग्लैंड के, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली बोब का विकेट चटकाया आकाशदीप ने। फिर उसके बाद अगर आप बात करें सिराज की, तो सिराज ने जो है पहले सेशन में यानी नई गेंद से थोड़ी वेवर्ड गेंदबाजी करी थी, इतने खास लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करी नहीं थी मोहम्मद सिराज ने। पर लेकिन तीसरे सेशन में सिराज भी जो है पूरे तरीके से वापसी कर गए, उन्होंने जाते जाते 2 विकेट ले ली। इवन अगर आप सेकंड सेशन की बात करें तो जब जो रूट और बेन फोक्स के बीच में पार्टनरशिप बिल्ड होनी शुरू हुई थी, तब कुलदीप यादव को भी अटैक में लेकर आए, रोहित शर्मा अश्विन से भी गेंदबाजी करा रहे थे और उसके बाद रविंद्र जडेजा से भी गेंदबाजी लगातार करवा रहे थे। पर लेकिन वो भी जो है उस पार्टनरशिप को तोड़ने में शुरुआत में तो असफल रहे, लेकिन बाद में जो है जब छठे विकेट की पार्टनरशिप 100+ हो गई थी, तब जो है पार्टनरशिप तोड़ दी थी और बेन फोक्स का विकेट जो है गिर गया था। पर लेकिन वही बात है, यानी कि पहले दिन के जो हीरो थे वो आकाशदीप थे, पर लेकिन बाकी 3 जिनकी हम बात करें उसमें से 3 तो रविचंद्रन अश्विन है, जिन्होंने पहले सेशन में जो है विकेट चटकाया था, फिर उसके बाद विकेटलेस रहे थे। उसके बाद अगर आप बात करो जडेजा, जिन्होंने पहले सेशन में विकेट चटकाया था, उसके बाद वो भी विकेटलेस रहे थे। इवन अगर आप बात करें मोहम्मद सिराज की, तो पहले सेशन में सिराज भी फीके थे, वेवर्ड गेंदबाजी, लाइन और लाइन ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे, लय नहीं नजर आ रही थी, लेकिन बाद के सेशन में उन्होंने यानी तीसरे सेशन में उन्होंने वापसी करी। अगर आप कुलदीप की बात करें, कुलदीप ने 10 कुछ ओवर किए हैं, मेडन भी उन्होंने 3-4 डाले हैं, 21-22 ऐसे कुछ रन भी दिए हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि विकेटलेस रहे कुलदीप यादव, तो कुलदीप यादव भी इतना कारगर नहीं साबित हो पाए। पर लेकिन 17 ओवर में 70 रन देकर 3 विकेट अपने डेब्यू के पहले दिन पर यानी चौथे टेस्ट के पहले दिन पर ही आकाशदीप ने जो है अपने नाम कर लिए। इसलिए मैंने कहा कि रांची टेस्ट यानी चौथे टेस्ट के पहले दिन के रहे आकाशदीप हीरो और बाकी के 3 रहे 0। अब उसमें नाम सिराज का भी आ सकता है, क्योंकि सेशन वाइज अगर हम देखें तो पहले सेशन में सिराज फीके रहे थे, बाद में उन्होंने वापसी करवाई, 2 विकेट एंड के सेशन में लिए। आप उसमें रविंद्र जडेजा का नाम डाल सकते हैं, उसमें अश्विन का भी नाम आप डाल सकते हैं। तो ये थे पहले दिन के कल्प्रिट्स की अगर हमने बात करी है, चाहे आप बात करो चाहे इंग्लैंड की, इंग्लैंड की तरफ से तो उनका पूरा का पूरा अगर आप टॉप ऑर्डर देखें या ओवरऑल बल्लेबाजी देखें तो सब कल्प्रिट रहे। हाँ, क्रॉली को स्टार्ट मिला, उन्होंने जो है कन्वर्जन रेट उनका ठीक था, पर लेकिन वही बात हुई कि क्रॉली अच्छे तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाए। बेन स्टोक्स भी जल्दी आउट हो गए, बेस्टो जो है तेज तरार बल्लेबाजी कर रहे थे, पर लेकिन जो है वो भी जो है असफल रहे उसको कन्वर्ट करने में। पर लेकिन रूट की जो टिपिकल नेचुरल पारी आई, उसने जो है भारतीय फील्डर्स को, रोहित शर्मा को एकदम चौकन्ना कर दिया था एकदम से पूरे तरीके से। तो रूट टिके हुए हैं अभी और उनके साथ ओली रॉबिन्सन टिके हुए हैं। 8 विकेट की पार्टनरशिप जो हो गई है वो अर्धशतकीय हो गई है। अब देखते हैं दूसरे दिन पर जो है ब्रेक थ्रू कौन दिलवाएगा सुबह सुबह, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना।